जय हिंद साथियों, जय भारत। मैं डिफेंस योग गुरु सुनील एडवोकेट आज आप लोगों को ये 14 फरवरी जो हमारा 14 फरवरी का दिन है, हमारे लिए ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता हमारे देश में। इस दिन हमारे देश के 40 सीआरपीएफ जवानों का साथ जो घटना हुई थी, जो उनके साथ में विस्फोट हुआ था और उससे हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब हमारे देश पर कोई आत्मघाती हमला करता है, कोई आरडीएक्स द्वारा हमारे देश में हमला करता है, तो उससे बड़ा आत्मघाती हमला वो हमारे देश की आन मान शान सभी पर हमला करता है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए दुश्मन होता है। वो हमारे देश के हर एक आदमी के लिए दुश्मन का पात्र है, जो हमारे देश की बॉर्डर पर, हमारे देश की सरहद की बॉर्डर पर अगर कोई नज़र उठाता है, हमारे देश के लिए नज़र उठाता है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन अगर हमारे भारत देश पर कभी आपने अगर गलत नज़र देखी तो हम आपको चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान पर आपने अगर नज़र टेढ़ी की तो हम चीर देंगे। ये हमारे देश का हर एक जवान, हर एक नवयुवक चाहता है। दोस्तों, उस ब्लैक डे के रूप में हमारे देश की माताओं ने, हमारे देश के बहनों ने और हमारे देश के वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया, उसके लिए एक मैं पंक्ति कहता हूं। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नंगे नंगे नौनिहालों की लंगोटी चली गई, नंगे नौनिहालों की लंगोटी चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गईं। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की रोटियां चली गईं। साथियों, वो ब्लैक डे, उस दिन 40 जवान, जो पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश के सीआरपीएफ के जो जवानों ने, हमारे देश के उन वीर शहीदों ने जो कुर्बानी हुई, हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ हमारे जवानों के लिए, उससे बड़ा विश्वासघात आज हम उसको ब्लैक डे के रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, साधु सैनिक ब्रह्म समाना, साधु और सैनिक परमात्मा के समान होते हैं। वो बॉर्डर पे त्याग तपस्या करता है, वो तूफानों से लड़ता है, वो जैसलमेर की जैसी गर्मी से लड़ता है, सियाचिन की जैसी ठंडी से लड़ता है। संत भी, महात्मा भी देश की सुख समृद्ध शांति के लिए तपस्या करता है कि हमारे देश में सुख समृद्ध शांति रहे। इसीलिए साथियों, हमारा देश वीरांगनाओं से, क्रांतिकारियों से भरा है। हमारे देश की माताएं, बहनें, पन्ना धाय, झलकारी बाई, उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीराबाई, ऐसी ऐसी माताएं हैं, इत्यादि बहनें, जो हमारे देश के लिए हमेशा आगे बढ़ी, अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने भाइयों को आगे बढ़ाया। साथियों, ऐसे आप राष्ट्र में जन्म हुआ, माँ भारती पर आपने जन्म लिया है, गौरव रखें, अपने अंदर गौरवान्वित रहें। हमारी देश की जो इंडियन आर्मी है, डिफेंस सर्विसेज है, इंडिया की, विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्मी है। यूएन में जब कोई विरोध होता है, जब कहीं पर कोई संगठन बिगड़ता है, कहीं विश्व में कहीं भी अगर शांति भंग होती है, तो भारत देश से समझौता करते हैं कि अपने देश की आर्मी को भेजिए, जिससे हम विश्व में शांति बना रखें। इजराइल कहता है कि इंडिया की अगर आर्मी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व में अपना कब्जा कर सकूं। इजराइल के पीएम कहते हैं, इजराइल का प्रधानमंत्री कहता है कि अगर इंडिया की आर्मी मिल जाए तो इंडिया की आर्मी इतनी बहादुर है कि मैं पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता हूं। हमारे देश की इंडियन आर्मी इतनी मजबूत है। साथियों, मैं एक शेर और कहना चाहता हूं अपने इन जवानों के लिए। तमन्ना लेकर जीता हूं
काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के नाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के नाम आए। न खौफ है मौत का, न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी मेरे उन शहीदों का जिक्र हो तो मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। दोस्तों, हमारे देश का 1962 का युद्ध चीन के साथ, चीन ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। हिंदू चीनी भाई भाई बोलकर चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। उस समय मेजर शैतान सिंह, गोलियां खत्म हो गई और गोलियां खत्म हो जाने के बाद भी मेजर शैतान सिंह ने अपना जज्बा नहीं छोड़ा और चीन की बैरक में घुस गया, चीन की पलटन में घुस गया, चाकू लेकर, एक चाकू से न जाने कितने जवानों को उन्होंने मार गिराया। ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं से भरा हमारा भारत देश है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये 14 फरवरी का जो दिन है, इसी दिन हमारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ में उनको भी हमारे लिए इनको जानना चाहिए कि उनको इसी दिन फांसी दी गई थी, फांसी सुनाई गई थी। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के रूप में हमारे जो अध्यात्म सनातन पद्धति है, जो हमारे देश का हिंदुस्तान कल्चर है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, हमें अपने देश में अपने देश को आगे बढ़ाना है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। उन्हीं संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। इस दिन को आप लोग ब्लैक डे के रूप में उन सभी जवानों के लिए, उन सभी शहीदों के लिए उनको याद करिए, नमन करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, जिससे हमारे देश का हर एक युवा अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता के साथ में आगे बढ़े और अपने देश के लिए हमेशा कोई भी विरोधी, कोई भी अराजक तत्व हमारे देश के ऊपर अगर हमला करने की कोशिश करे तो उसको ईंट का जवाब हम पत्थर से देना सीखें। हमारे लिए हर एक अतिथि देवो भव की हम पद्धति में आते हैं, लेकिन हमारे साथ अगर आपने नज़र टेढ़ी किया तो हम आपको, अगर हम आपका सम्मान देना भी जानते हैं तो आपका अपमान भी करना जानते हैं। साथियों, ये मेरे इन सभी वीर योद्धाओं के लिए, ये सारा मेरा डिफेंस सर्विसेज के लिए, ये समस्त इंडियंस भाइयों के लिए, बहनों के लिए मेरा वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे हमारा नवयुवक जागरूक हो और अपने देश के इन क्रांतिकारियों भाइयों को जाने और अपने अंदर के जज्बा को बढ़ाए और देश सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डिफेंस योग गुरु सुनील।